है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक ऑटो ड्राइवर की हत्या के आरोप में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल नवंबर में ही छावला गैंगरेप मर्डर केस में बरी कर दिया था। गिरफ्तार होने के बाद यह आरोपी कोर्ट में वैसे ही हंस रहा था जैसे गैंगरेप मर्डर केस की सुनवाई के दौरान हंसता था। साथ ही ये पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी देता था। जब इसकी रिहाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, तब सभी ने आश्चर्य भी जाहिर किया था। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। यूपी के मैनपुरी के रहने वाले अरविंद पाल सिंह के भाई अनार सिंह दिल्ली में ऑटो चलाकर गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन 25-26 जनवरी की रात दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 13 इलाके में चाकू से रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के कई दिन बाद पुलिस ने अनार के घर वालों को सीसीटीवी की तस्वीर भेजी। तब पता चला कि हत्या विनोद और पवन ने की है। इनमें से विनोद को 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप और हत्या के मामले में बरी कर दिया था। ये मामला छावला इलाके में एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या से जुड़ा था। हमें पुलिस ने बताया। क्या बताया था? ये बताया कि ये छावला कैंप है जो, उसमें एक लड़की का इन्होंने रेप किया था, उसकी हत्या की थी। उसमें ये अभी जल्दी में ही बरी होके आया, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। पुलिस ने मुझे बताया। तो मैं कोर्ट में जब गया तो सर उसने पुलिस से कहा कि देखो सर वो आ गया, मेरी तरफ इशारा किया और वो मेरी तरफ बहुत जबरदस्त मुस्कुराया। विनोद। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी उस रात चाणक्यपुरी से अनार के ऑटो में सवार हुए, फिर द्वारका सेक्टर 13 में अनार का गला रेत कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहले पवन को पकड़ा गया, फिर पवन की निशानदेही पर विनोद को। हालांकि पवन का कहना है कि उसे नहीं पता था कि विनोद गैंगरेप और हत्या के मामले में बरी होकर जेल से छूटा है। वो कहीं दूर से सवारी बनकर बैठकर चले थे ऑटो में, और द्वारका के इलाके में आने के बाद उन्होंने उससे रॉबरी करने की कोशिश की, और जब उसने रेसिस्ट किया ऑटो ड्राइवर ने तो चाकू मार दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई। देखिए, हमारा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि वो छावला गैंगरेप एंड मर्डर केस में देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अ रिव्यू एंड वी हैव प्रेड टू सुप्रीम कोर्ट फॉर अ रिव्यू एंड एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। दिल्ली के छावला इलाके में एक लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या का ये मामला निर्भया जैसा है। 9 फरवरी 2012 को 19 साल की लड़की को कुतुब विहार से अगवा किया गया था। गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर शव को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फेंक दिया गया था। 13 फरवरी 2012 को शव बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में विनोद, राहुल और रवि को गिरफ्तार किया था। 2014 में निचली अदालत ने सभी 3 आरोपियों को फांसी सुनाई थी। उसी साल हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया कि पुलिस की जांच में कई खामियां हैं। अनार के घर वालों के मुताबिक कोर्ट में जब उन्होंने विनोद को देखा तब वो हंस रहा था, ठीक वैसे ही जब वो छावला मामले की सुनवाई के दौरान हंसता था और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। हमें सर कुछ पता ही नहीं चला कि किस लिए हत्या हुई है, क्या है। वो तो पुलिस सिर्फ बता रही है कि ऑटो लूटपाट कर रहे थे। मेरी क्या उनसे कुछ वैसी बदमाशों से बात थोड़ी हुई है, ना मेरी कोई बात हुई है कि क्यों हत्या की, क्या कारण था, वो कुछ भी नहीं। हमसे पुलिस बता रही है कि मैं लूटपाट के लिए हत्या करना चाहता। मैं ऐसे कैसे मानूं कि लूटपाट के लिए या किसके लिए आपने मेरे भाई की हत्या की है। पीड़ित परिवार अब मुआवजे और इंसाफ की मांग कर रहा है। सबूतों की कमी और पुलिस की जांच की खामियों के चलते जिस आरोपी को गैंगरेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, उसने जेल से निकलने के बाद एक और हत्या को अंजाम दे दिया। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में उसके खिलाफ क्या सबूत जुटाती है और कोर्ट इन सबूतों को कितनी गंभीरता से लेता है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। असम में पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया। पुलिस पॉक्सो और दूसरे सख्त कानूनों के तहत 4000 मामलों की जांच कर रही है। मुहिम के पहले दिन ही 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये शिकायतें भी मिल रही हैं कि बहुत से मासूम लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। 4000 मामले ऐसी दुल्हनों के थे जो 10 से 11 साल से लेकर 18 साल से कम तक थीं।
इन 2000 से ज्यादा आरोपियों में कम उम्र लड़कों से लेकर बालिग पुरुष, उनके परिवार वाले, काजी, पंडित वगैरह हैं जिन्होंने शादी करवाई थी। सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आधी रात से घरों और गांवों में छापे मारे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाल विवाह के मामले में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कैबिनेट ने कहा है कि इससे शादी के नाम पर होने वाले यौन शोषण से छुटकारा मिलेगा। इनमें 10-11 साल की बच्चियां भी हैं जिनकी शादियां कर दी गई और वो गर्भवती हो गई और फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेली। गिरफ्तार होने वालों में पति, उनके माँ बाप, काजी, पुरोहित आदि जिन्होंने शादियां करवाई या उनमें मदद की। एक बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। ये जो क्रैकडाउन है ये पूरे राज्य में हो रहा है और अभी तक पूरे राज्य में बहुत सारे लोगों को जो कि बाल विवाह में जुड़े हुए हैं उनको पुलिस ने पकड़ा है और ये जो कार्रवाई की जा रही है ये 4000 से भी ज्यादा केस असम पुलिस के पास है और ये जो कार्रवाई की जा रही है इसके पीछे असम कैबिनेट का एक फैसला है जहां पे कि असम कैबिनेट ने ये फैसला किया था कि असम में बढ़ते हुए बाल विवाह को रोकने के लिए एक बहुत कारगर और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक असम में देश की सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर है। असम में 15 से 19 साल की 11.7% शादीशुदा या गर्भवती। असम में 25% मातृ मृत्यु 20 वर्ष या उससे कम उम्र की महिलाओं की। जिन महिलाओं के पतियों को पकड़ा गया उनका दावा था कि वो नाबालिग नहीं है। मेरे पति मासूम हैं, मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल दें। मैं चाहती हूँ कि उन्हें रिहा किया जाए। कुछ नहीं बोला रात में 11-12 बजे हम लोग सो रहा था तो बहुत बुलाया, हम लोग को नहीं उठा। फिर हम लोग का दौड़ता मरता भाग के घर में घुस गया। तो हम चिंता मत करो, घर रख के जाएगा घर में। विपक्ष सरकार की नीयत का तो समर्थन करती है लेकिन कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। ये आज अचानक हजारों आदमी को ये अभी जेल में जगह नहीं होगा, थाने में जगह नहीं है। जितने लोग उठा रहे हैं, अगर ये 2-4-5 साल के इतने लोगों को उठाएंगे आसाम के हर जिले से तो लाखों के तादाद में हो जाएगा। We want to say that हम चाहते हैं कानून अपना काम करे, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। अपराध तो अपराध है, वो किसी भी समुदाय या धर्म का व्यक्ति कर सकता है। हालांकि आलोचक ये सवाल कर रहे हैं कि कहीं इस कार्रवाई के पीछे कोई छुपा हुआ मकसद तो नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर डोडा जिले में भी जोशीमठ जैसा हाल हो गया है। डोडा के नई बस्ती गांव में 20 से ज्यादा घरों और एक मस्जिद में दरारें आ गई हैं। इसके चलते पूरे इलाके में लोग दहशत में। अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इन दरारों की वजह क्या है और आखिर अब वो जाएंगे कहां। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का एक गांव भी निर्माण कार्यों के बोझ के तले धंस रहा है। वहां की इमारतों में दरारें पड़ रही हैं। नई बस्ती गांव के 20 मकानों और एक मस्जिद में दरारें आ गई हैं, जिसके बाद से यहां रहने वाले अफसर घबराए हुए हैं। तो डैमेज जो है तब 6 ही स्ट्रक्चर थे। कल के दिन में वो स्ट्रक्चर 10 पहुंच गए और आज 20 के आसपास स्ट्रक्चर पहुंच गए हैं। हाईवे भी रात को बंद था और डीसी साहब ने जो है ड्यूकम साहब की कंसल्टेशन में जियोलॉजिस्ट की टीम भी भेजी थी के मुताबिक ये एरिया सिंक हो रहा है, इसको अभी रोका नहीं जा सकता। तो अभी सारा एफर्ट जो है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में है। फैमिलीज को जो है सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट किया गया है। कई सालों से यहाँ पर 50 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। अब ये लोग अपना जो साजो सामान बचा सकते हैं उसे लेकर यहाँ से जाने की फिराक में है। इस वक्त जो ये बिल्कुल परेशान हाल हैं और इस वक्त कोई भी इनको जो है रास्ता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सारा का सारा एरिया जो है सिंक हो गया है और कोई भी मकान अभी बचने के काबिल नहीं रहा है। वहाँ पर कंटिन्यूस लैंडस्लाइड्स आ रही हैं और सिंकिंग हो रही है। डोडा के चेनाब घाटी इलाके में कई बड़ी पन बिजली परियोजनाएं हैं। नदियों पर बने बड़े बांधों से पहले ही गाँव में बाढ़ आ चुकी है।
यही नहीं, पर्यावरण के लिहाज से इस नाजुक इलाके में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने एक स्थानीय ठेकेदार के खिलाफ पहाड़ को काटने का मामला दर्ज किया है। We will take all necessary actions to ensure safety of the people. उसमें FIR has been lodged. डोडा से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। रायपुर में आयुर्वेदिक दवाओं में एलोपैथी दवा मिलाने के मामले का खुलासा हुआ है। इसके चलते 2 फैक्ट्री और 2 मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ की मिलावटी दवाएं जब्त की गई हैं। ये वाताहरी और चंदावटी पैर और जोड़ों के दर्द के लिए दी जाती है, लेकिन रायपुर में औषधि विभाग की जांच में इसमें एलोपैथिक, डिक्लोफेनेक और एसेक्लोफेनेक की मिलावट पाई गई। खाद्य और औषधि विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ की कीमत की मिलावट दवा जब्त की है। तकरीबन 2 महीने पूर्व एक दोस्त के माध्यम से पता चला कि कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो बहुत जल्दी असर कर रही हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि कैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ इतनी जल्दी असर कर सकती है। फिर मैंने उस दोस्त से दवाई लिया और उसका अपने लेबोरेटरी में टेस्ट कराया। टेस्ट कराने से उसमें डाइक्लोफिनाक सोडियम, एसेक्लोफिनाक और स्टेरॉइड जैसे कई एलोपैथिक दवाइयाँ मिली। जानकारों का कहना है कि दवा में ऐसी मिलावट जानलेवा हो सकती है। लंबे वक्त तक इसके इस्तेमाल से किडनी और लीवर फेल हो सकता है। देखिए, जो दवाइयाँ बेची जा रही थी आयुर्वेदिक दवाई में मिक्स करके, वो ज़्यादातर दर्द की दवाई थी और घुटनों के दर्द के लिए बेची जा रही थी। ऐसे मरीज जिनको संबंधित बीमारी के अलावा डायबिटीज़ या दूसरी बीमारी है, लंबे समय तक इन दवाइयों का बगैर डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन से सेवन करने से किडनी फेलियर की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोगों को लीवर फेलियर की भी बीमारी होती है। नकली खाद्य सामग्री और नकली दवा लोगों के जीवन से सीधे तौर से खिलवाड़ है। ऐसे में जो भी नकली दवा बनाता है या विक्रेता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून में कहीं ना कहीं कमजोरी होने की वजह से इस तरीके के मामले जब भी सामने आते हैं, उन्हें कड़ी सज़ा नहीं मिल पाती है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक बमुश्किल से कुछ ही लोगों पर सज़ा हुई है और छत्तीसगढ़ में लगातार नकली दवा का कारोबार फल फूल रहा है। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV इंडिया के लिए।